तो यह आई कल पढ़ रहे थे हम लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना में अम्ल और क्षार की परिभाषा। अम्ल किसे कहे थे? इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल। क्षार किसे कहे थे? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। अब लुईस संकल्पना के अनुसार हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, मैंने कल भी आपको समझाया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था BF3 प्लस NH3, BF3 प्लस NH3 इक्वल F3B, तीर का निशान, NH। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये तीर का निशान इधर आ रहा है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करने के कारण क्या है? अम्ल है। और ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस कारण क्या है? क्षार है। अब ये बनता है और ये बनता है। इसके अंदर ये अम्ल क्यों है, ये क्षार क्यों है, ये मैंने बताया था आपको। क्योंकि बोरोन जो होता है 5 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले 2 और 3, संयोजकता हो गई प्लस की 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन ग्रहण करेगा? F। फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 7। अब इसके 3 अणु हैं, 3 अणु होने के कारण ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। 3 अणु होने के कारण क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, इस कारण अम्ल है, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग रहा है। क्यों त्याग रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 2 और 5। वैसे संयोजकता देखी जाए तो -3 होती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन है 1 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 अणु हैं। कितने अणु हैं? 3 अणु। 3 अणु है, इसलिए ये क्या करेगा? 3 बार इसके साथ साझा करेगा, 3 बार इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? साझा करेगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर है ना, नाइट्रोजन में 2। अब ये 3 तो हो चुके हैं, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्स्ट्रा बच रहे हैं। एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो ये क्या करेगा? त्याग करेगा। त्याग करेगा तो ये इसको दे देगा। ये इधर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को कंप्लीट कर लेगा। इसी कारण अब इसमें बनता है एक क्या? लुईस अम्ल और लुईस क्षार। अब बात करते हैं हम कि लुईस अम्ल कौन सा होता है, लुईस क्षार कौन सा होता है। लाइट बंद कर इसकी। लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस अम्ल, अब लुईस अम्ल कौन सी चीज होती है और लुईस क्षार कौन सी चीज होती है? लुईस अम्ल होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लुईस क्षार, लुईस क्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार। लुईस अम्ल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो लुईस अम्ल कहलाएंगे। और लुईस क्षार किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। अब इनके साथ क्या होती है कि अपने पास में ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं? तो ये तो हो गया लुईस अम्ल और ये हो गया लुईस क्षार। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है, इस कारण ये लुईस अम्ल है और वो लुईस क्षार है। इसी के साथ इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो यौगिक होते हैं, कमी वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो यौगिक होते हैं वो क्या किसका काम करते हैं? अम्ल का कार्य करते हैं। किसका कार्य? अम्ल का कार्य करते हैं। अब आपको प्रश्न दे दिया जाए कि अम्ल का कार्य कौन करते हैं? जिन तत्वों के अंदर, जिन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अम्ल का कार्य करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की जिनमें अधिकता होती है, अधिकता वाले यौगिक, अधिकता वाले यौगिक, कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं, अधिकता वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? क्षार का कार्य करते हैं। ये दोनों बातें थी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं। अब जो इसी कारण, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं, इसी कारण इसे क्या कहेंगे? लुईस अम्ल कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं, इस कारण इसे लुईस क्षार कहेंगे। तो लुईस अम्ल तो किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा उसे लुईस अम्ल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा वो लुईस क्षार कहलाता है।
अब इसी के अन्य उदाहरण होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया यहाँ पर उदाहरण, किसके उदाहरण, यानी लुईस अम्ल के। लुईस अम्ल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आ गया देखो BF3, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। BF3 है एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी के साथ Mg+2, ये भी अनकम्प्लीट होता है अपने आप में, और Na ये भी अनकम्प्लीट होता है, क्योंकि ये चीज़ जब मैं बताऊंगा आपको किसके साथ, धनात्मक उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक, उनके अंदर ये चीज़ें काम में आएगी। तो ये जो मैंने 4 उदाहरण लिए, ये अपने आप में किसका काम करते हैं, लुईस अम्ल का काम करता है, क्योंकि इनके जो अष्टक होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। इसी के साथ लुईस क्षार के उदाहरण होते हैं, लुईस क्षार। लुईस क्षार के देखो हो गया H2O NH3, H2 हो गया, NH3 हो गया, H2O है, NH3 है, OH है नेगेटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों अपवाद के रूप में आएंगे। ये होते हैं लुईस क्षार और ये होते हैं लुईस अम्ल। इस प्रकार अम्ल और क्षार केवल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन युक्त पदार्थ ही नहीं बनाते हैं। अतः इस संकल्पना के अनुसार ये कहा जा सकता है कि अम्ल और जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन ही नहीं बनाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग भी सकते हैं। इसी कारण बनाते हैं। इसी संकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन रक्षित पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या भी की जा सकती है। इसी कारण इस संकल्पना के अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार क्या की जा सकती है, अम्ल और क्षार की परिभाषा दी जा सकती है, यानी अम्ल और क्षार की व्याख्या की जा सकती है किसके अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार। तो ये था अपना क्या, लुईस संकल्पना। अब लुईस संकल्पना अपन ने पढ़ लिया है, 3 बातें अपन ने अध्ययन कर लिया है कि किस किस के अनुसार अपन ने अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ी है। एक बार मैं और आपको बेसिक बता देता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा। सबसे पहले पढ़ा अपन ने आर्नियस के अनुसार मैंने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो आर्नियस के अनुसार अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार होते हैं अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं, वो अम्ल और क्षार कहलाते हैं। जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जल के अंदर अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं, हाइड्रोक्सिल ऋणायन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार। इसी के बाद में आया था क्या, लोरी के अनुसार, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। इसके अनुसार अम्ल होता है एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो अम्ल कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है वो क्षार कहलाता है। किसके अनुसार, लोरी के अनुसार। लोरी ये कहता है कि अम्ल कौन सा होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो तो अम्ल होगा, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्षार होगा। इसी के अनुसार लुईस संकल्पना आती है अपने पास में। लुईस के अनुसार, लुईस संकल्पना अभी बताया मैंने, लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये दोनों अपोजिट है, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करता है और ये युग्म की बात करता है, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की बात करता है। तो लुईस के अनुसार अम्ल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं। और क्षार किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। किसके अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार। तो ये अपन ने अधिक तरह से एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। यहाँ पर एक पुनः मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाला HCl और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पर डाल दिया मैंने NaOH, ये क्यों, इक्वल Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब अगर मैं ये दोनों उदाहरण लूँ तो ये दोनों उदाहरण किसके अनुसार बनते हैं, आर्नियस के अनुसार। किसके अनुसार बन गए, आर्नियस के अनुसार। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन जल के अंदर अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं, इस कारण ये आर्नियस के एग्जाम्पल है। फिर मैं बात करूँ लोरी की, लोरी में आया जैसे H2O, क्या लिया मैंने, H2O ले लिया प्लस HCl ले लिया, इक्वल H2O प्लस HCl ले लिया मैंने, तो Cl नेगेटिव हो गया और H3 प्लस O हो गया। यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु थे, यहाँ 3 हो गए, इसका मतलब ये हाइड्रोजन निकल कर यहाँ आ गया। ये क्या कह रहा है कि अम्ल इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इस कारण ये तो क्या है, अम्ल है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इस कारण क्षार है। तो और ये बनता है क्या, अम्ल और क्षार बन गए। यहाँ पर जो अम्ल होता है वो अम्ल आगे जाके लुईस क्षार क्या बन जाता है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो ये तो बन गया संयुग्मी अम्ल,
सॉरी संयुग्मी क्षार, और ये बन जाता है संयुग्मी अम्ल। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो ये तो हो गया आर्नियस के अनुसार, ये हो गया किसके अनुसार, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार, क्योंकि इन तीन वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक 100% पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, ये ध्यान रखना। इसी के साथ मैंने लुईस संकल्पना भी आपको बताई है कि लुईस संकल्पना किसके अकॉर्डिंग सोल्व होती है। लुईस संकल्पना का मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है, मैंने इसके उदाहरण भी बता दिए है। कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो लुईस संकल्पना के अकॉर्डिंग। अभी एक एग्जाम्पल बताया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको उदाहरण बताए थे। अम्ल के उदाहरण तो थे कौन कौन से, लुईस अम्ल के उदाहरण आए थे आपके पास में BF3 AlCl3, हरी बात समझ में, BF3 AlCl3 Mg 2 पॉइंट और Na+, यानी ये जो होते हैं ना, ये क्या होता है, अम्ल होते हैं। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। और क्षार कौन से होते हैं लुईस के अनुसार, H2O NH3, हरी बात समझ में, Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव हो गया क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। इसी के साथ OH, ये नेगेटिव। इसके साथ ये क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या, ये इलेक्ट्रॉन निगम का त्याग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निगम का ग्रहण करते हैं। ये अपने पास में अम्ल और क्षार की संकल्पना हो चुकी है तीनों वैज्ञानिकों की। अब इसी के साथ अगला जो पॉइंट बनता है वो हम पढ़ेंगे क्या, सामान्य गुण, किसके, अम्ल और क्षारकों के सामान्य गुणों के मध्यम करेंगे। अगला जो अपने पास में टॉपिक है वो है आपका अम्ल क्षार के सामान्य गुण। अब सामान्य गुण के अंदर क्या होगा, आपको विशेष ध्यान देने की बातें होती हैं। जैसे हम अम्ल के गुण पढ़ेंगे, अम्ल के हम गुण पढ़ेंगे तो अम्ल जो होता है ना, उसकी मैंने आपको डेफिनेंसी अच्छी तरीके से बताई थी, आपको पता होना चाहिए। ये होता है अम्ल, होता है अम्ल की बात हम करते हैं तो इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा, क्योंकि ये एसिड शब्द से बना हुआ था। किससे, एसिड शब्द से। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। हरी बात समझ में, इसका pH मान होता है वो 0 से 7 के मध्य होता है, यानी 0 से 7 के मध्य। हरी बात समझ में, 7 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। इसी के साथ ये जलीय विलयन के अंदर ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये बातें थी किसकी, अम्ल की। हरी बात समझ में। इसी के साथ जो ये अम्ल था, अम्ल के अंदर अपन बात करते हैं लिटमस पत्थर की। तो लिटमस पत्थर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बैंगनी रंग का क्या होता है, रंजक होता है, जो थैलोपाइटा समूह के लीचे नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसी के साथ हम क्षार की बात करते थे। क्षार में क्या था, क्षार का pH मान 7 से 14 के मध्य था, यानी 7 से बड़ा और 14 से छोटा pH मान हो गया इसका। दूसरी बात, ये लाल को नीला करता है, लाल को क्या करता है, नीला करता है। तीसरी बात, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। स्वाद में क्या था, ये कड़वा था। हरी बात समझ में। तो ये इसकी बेसिक गुण थे। अब हम यहाँ सामान्य गुणों की बात करेंगे। सामान्य गुणों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगी अपने पास में क्या, रासायनिक क्रियाएं। क्या आएगी, रासायनिक क्रिया, यानी किस तरीके से अभिक्रियाएं करते हैं। अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया करते हैं। अम्ल किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्षार किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का अध्ययन हम कल करेंगे। तो मैंने फिर से एक बार आपको बता दिया है किन के बारे में, आर्नियस के अनुसार, लोरी के अनुसार और लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की डेफिनेंसी। वैसे अम्ल और क्षार का बेसिक पॉइंट बता दिया है कि अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ या ऐसा पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वो अम्ल कहलाता है, या जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिसका pH मान 0 से 7 के मध्य होता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसका चौथा गुण था, ये जलीय विलयन के अंदर क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्साइड रेनाइन उत्पन्न करता है, या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, या हाइड्रोक्साइड रेनाइन उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ें थी। अब हम पहली बात करें कि अम्ल है वो किसके साथ, अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यहाँ पे कुछ बेसिक गुण तो आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे नंबर के गुण, यानी ये दोनों के पहले गुण हो चुके हैं। फर्स्ट गुण कंप्लीट हो गया है अम्ल और क्षार का। अम्ल और क्षार का बेसिक गुण में पहला गुण आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये पहला गुणधर्म कंप्लीट हो चुका है आपका अम्ल और क्षार का। अब यहाँ पर हम रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से इसकी क्रिया होगी। कितने मिनट का हो गया, 14।